हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पर रिएक्शन वीडियो आज होने वाली है आशा दीदी और प्रियंका योगी तिवारी और प्रीति राणा वगैरह इन पे होने वाली है। और जो मैंने अभी कल ही एक वीडियो डाली थी उसमें संध्या दीदी के लड़के का बर्थडे था, आर्यन का बर्थडे था। वहाँ पर जो संध्या दीदी है उनकी सासू माता भी आई थी और अभी बेटा भी आया था वहाँ पर, प्रियंका दीदी का लड़का, और आरती की मम्मी भी आई थी। तो यहाँ पर फिर भी टोल किया गया था कि प्रीति राणा और प्रियंका दीदी क्यों नहीं आए। तो मैंने बोला यहाँ पर कि मतलब उनको तो आप लोग कह रहे हो कि वो क्यों नहीं आए, तो सवाल तो वहाँ उठ रहे हैं तो यहाँ भी उठने चाहिए कि मतलब मोनिका और मोनिका की मम्मी क्यों नहीं आई। तो मुझे यहाँ पर कमेंट आया कि उनका घर दूर है, गांव दूर है और उनकी बहुत सी मजबूरियां भी हैं और काम भी है। तो यहाँ पर मैं उन्हीं से कहना चाहती हूँ कि चलो आपने ये कहा तो अच्छी बात है। कुछ एक एक आंटी है कि उनका मुझे बिल्कुल भी मैसेज अच्छा नहीं लगता बोलने का, उनका बहुत ही घटिया तरीका है। बोलती है मुझे, तेरे पास इनके वीडियो बनाने के अलावा और कोई काम नहीं है कि जो संध्या तिवारी और ये प्रीति राणा और प्रियंका दी और पर या आशा दी इन पर वीडियो बनाती हो। पहले तो मेरी ये समझ में नहीं आता, अपने आप तो तुम अपनी राय दूसरों के वीडियो में थोप कर आते हो, गलत सलत बोल के आते हो, उनके घर वालों को बोल के आते हो। तो तुम्हें कोई तमीज़ नहीं है बोलने की कि मतलब कैसे बोला जाता है किसी को। अगर किसी को हम समझा रहे तो उस तरीके से समझाया जाता है, ऐसे नहीं कि उनके घर वालों पर सीधे से आ जाओ। जब वो सोशल मीडिया पर है ही नहीं तो उनके घर वालों के बारे में तुम क्या जानते हो? जो सोशल मीडिया पर है हम उनकी बात करते हैं। और रही बात कि क्या बोलते हैं आपको नहीं पसंद आ रहा है, पहले तो आप और वीडियो तो देखना पसंद नहीं करते, देखते तुम तिवारी फैमिली वालों के ही वीडियो हो। और अगर तुम्हें ये है कि इन्हीं पर मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरे सारी वीडियो चेक करो कि मैं किस किस पर वीडियो बनाती हूँ, किस किस पर रिएक्शन देती हूँ, तब जाकर बोलना यहाँ पर। ठीक है, बोलने का भी एक तरीका होता है। और जो अपनी राय तो तुम थोप के आ जाती हो दूसरों की वीडियो में कि मतलब तुम ऐसा तुम वैसा वगैरह वगैरह बहुत से बोल के आते हो। तो देखिए, जैसे आपकी सोच है वैसे हर किसी की सोच नहीं, यहाँ पर हर कोई अपनी सोच अपनी राय रखता है। जैसे आप अपने राय ना दूसरों के वीडियो में, ज़रूरी नहीं कि जैसी सोच आपकी है अगले बंदे की भी सोच वैसी होगी। सबकी सोच अलग होती है, सबकी राय अलग होती है यहाँ पर। और एक है भारती जी, वो अच्छा कमेंट करती हैं जो उनको लगता है, जैसे उनको लगता है वो तरीके से कमेंट करती हैं। उन्होंने बोला कि आशा दीदी और का घर दूर है और खेतीबाड़ी का काम होता है और इस वजह से मजबूरी है कि नहीं आ पाए। तो मेरा तो एक कहने का मतलब था कि जब इधर टोल किया जा रहा है कि वो नहीं आए तो उधर भी कहा जाता है कि, तो उन्होंने ये कहा तो ये मजबूरी देखो, ये मजबूरी है उनकी, वो नहीं आए। चलो ठीक है। ये बात जब प्रीति राणा की शादी थी, प्रियंका दी सभी जगह कार्ड बांटने गई और उनका आशा दीदी और का घर दूर पड़ता है और प्रियंका दी को शादी वाले माहौल में बहुत से काम पड़ जाते हैं और मजबूरी होगी उनकी भी कि मतलब वो उतनी दूर नहीं जा पाई। उन्होंने 2 बच्चे भेजे कि जाओ तुम दे के आ जाओ कार्ड उनको। उनको आशा दी को मतलब यहाँ पर बुरा लग गया कि प्रियंका नहीं आई, उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी। यहाँ पर उन्हें समझा नहीं गया और उनको सीधे से ब्लेम किया गया यहाँ पर कि मतलब उनकी भी एक मजबूरी हो सकती है। जैसे आज आशा दीदी की मजबूरी, हमारे कहने का ये मतलब है कि मजबूरियाँ तो किसी की भी हो सकती हैं, चाहे वो मजबूरियाँ तो हर किसी की हो जाती है, चाहे वो आशा दीदी हो, चाहे वो प्रियंका दी हो, चाहे और भी हों। तो यहाँ पर हमारे जो रिश्ते होते हैं ना, जो रिश्ते होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, वो इन चीज़ों को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। अगर आज आशा दीदी ने ये समझा होता कि क्या पता उनकी कोई मजबूरी रही होगी तो रिश्ता यहाँ तक नहीं बिगड़ता और मतलब वहाँ पर से उनको मतलब अलग किया गया कि मतलब उनकी उनको अगर हाँ उनकी बहन के साथ उनके देवर की शादी नहीं हो रही होती तो क्या तब भी आप ऐसा करते? उन्हें ये वो लग गया यहाँ पर कि मतलब यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हो जाती है कि अब ऐसा होगा, अब ये दोनों बहनें, बहुत सी चीज़ें होती है ना कि दोनों बहनें मिलकर अब ऐसे है कि मतलब अभी से हमको इग्नोर करने लगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपने भी यहाँ पर समझा होता है उन्हें कि क्या पता उनकी भी कोई मजबूरी होगी तो रिश्ता, आज वो नई दुल्हन आई थी और आप लोग सब एक साथ हो गए और उन दोनों को अलग कर दिया और प्रीति को उसका सारा जिम्मेदार ठहरा दिया गया कि मतलब प्रीति की वजह से सारा घर बर्बाद हुआ। यार आपके साथ तो प्रियंका दी पहले से ही रहती है और आपके घर भी आती जाती रहती थी, बहुत प्यार प्रेम था आप लोगों के बीच और इसी प्यार प्रेम को आप लोगों ने नहीं समझा। इतने सालों का प्यार और इतनी सी बात पर बहुत भारी पड़ गया उनका, मतलब आपके लिए न्योता देना, खुद ही आने नहीं और किसी और को भेजना उनके लिए बहुत भारी पड़ गया वो चीज़। और वो इस चीज़ को वो भी करती होंगी कि आज मैंने ऐसा नहीं किया होता तो पूरा परिवार
इकट्ठा होता, चाहे वो उनकी गलती हो और चाहे इधर से गलती हो। तो यार समझना, तो हम परिवार मतलब हमारे रिश्ते ऐसे होते हैं कि रिश्ते में ही समझा जाता है। ये तो बाहर वाले लोग करते हैं ऐसे कि समझते नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या आपने सही किया, आपके घर आना जाना था उनका। और बात रही प्रीति की आपका ना आपका प्यार मिला, ना जेठू जी का प्यार मिला, ना जेठानियों का प्यार मिला। तो वो किस मुंह से आए वहाँ पर कि बर्थडे में प्रीति तो आती, चलो प्रियंका दी तो वहाँ सोनप्रयाग में थी, वहीं रुक गई थी, पर क्या प्रीति नहीं आ सकती थी? प्रीति तो पास में थी, प्रीति नहीं आ सकती थी? किस मुंह से आती वो, जिसकी शादी के टाइम पर ही सारा परिवार इधर उधर हो गया। उनके एक मतलब प्रियंका दी ने एक कार्ड उधर वो नहीं करा, बाकियों को क्या हो गया था, क्यों रिश्ता इतना ख़राब किया गया? यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी बात हो गई थी। और रही बात बंटवारे की, जो सासू जी को गालियाँ पड़ती हैं कि उन्होंने सही से बंटवारा नहीं किया। जब कल वो संध्या दीदी के लड़के के बर्थडे में आई थी सासू माँ, तो संध्या दी ने सबके बारे में बोला कि ये आए हैं, वो आए हैं, आरती और आरती की मम्मी आई है और जिठानी आई है, कि अपनी सासू माता के बारे में नहीं बोला कि मेरी सासू जी भी आ रखी हैं और अभी बेटा भी आ रखा है। और तो कि संध्या दी को एक गुस्सा है, नाराज़गी है कि उन्होंने बंटवारा नहीं किया। तो यहाँ पर कुछ लोग ना कुछ ऐसे सोचते हैं, मतलब पूरा उनका ब्लॉग भी देखते हैं और तब भी ऐसे नेगेटिव कमेंट करते हैं। जो उन्होंने ब्लॉग में पहले ही बोला है, जो उनके जेठ जी हैं जो फ़ौज में हैं, उनकी अच्छी खासी अर्निंग है, उनका भी एक रिसोर्ट है, मतलब जो एक होटल है। तो और जो प्रियंका दी हैं, उनके हस्बैंड भी अच्छा खासा कमाते थे, तो उन्होंने भी अपने लिए एक वो बनाया है। और दो ये छोटे भाई हैं, ये इनका टैक्सी का कारोबार है। तो सबके लिए अपने अपना अपने उससे उसी तरीके से उनका व्यवसाय है। फिर भी लोग उन्हें वो करते हैं कि इनको जो घर की ज़मीनें हैं, जो खेती बाड़ी है उनकी, वो उनमें बराबर बंटवारा किया गया है, चाहे वो प्रीति हो, चाहे वो प्रियंका दी हो, चाहे वो और वो हों। और रही यहाँ पर आशा दीदी की बात की, वो ऐसी माँ है कि मतलब अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचती, कुछ उनके लिए कर देती, कुछ दे देती उनको। तो इतनी ऐसी है कि अपनी बेटी के लिए नहीं करती। उनके ऐसी हालात हैं अभी कि मतलब वो उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको कुछ देना चाहिए था। तो देखिए दोस्तों, बात यहाँ पर ये है ना कि जो बेटों का कमाया हुआ है, जो बेटों ने जोड़ा हुआ है, उसमें माँ का कोई वो नहीं है कि माँ कुछ अपनी बेटी को दे सकती है वहाँ पे से। अगर भाइयाँ चाहते, भाइयाँ सब अच्छे हैं, सभी अच्छे उसमें हैं, चाहे उनके फौजी भाई हों, चाहे वो प्रियंका दी के हस्बैंड हों, चाहे वो दो भाई जो छोटे हैं, प्रदीप और संदीप, शायद ऐसी नाम है उनका, वो भी सब अपने अपने कारोबार में अच्छे सेटल हैं। और जो आरती के भाई हैं, उनका भी अपना वो है, तो सभी अच्छे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डाउन उसकी आशा दीदी है। अगर ये सभी चाहते तो आशा दीदी के लिए सभी मिलकर बहुत कुछ कर सकते थे, पर यहाँ पर टोल सिर्फ प्रियंका दी को किया जाता है कि प्रियंका दी नहीं करती हैं, प्रियंका ऐसे करती हैं, प्रियंका वैसे करती हैं। यहाँ पर एक ही क्यों टोल होती है यहाँ पर? बाकी भी तो सब अच्छे हैं, अपना अच्छा खा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी ज़िंदगी होती है ना, चाहे कितनी बहनें हैं और सब अच्छे घर में जा रखी है, एक बहन अगर वैसे घर में जा रखी है तो उसमें कोई और कुछ नहीं कर सकता। एक दिन देगा, 2 दिन देगा, 4 दिन देगा, तो मतलब कोई इतने दिन ज़िंदगी भर कोई नहीं दे पाता। वो तो उस इंसान को पता होता है जो मतलब उस दौर से गुजर रहा हो। और कोई मतलब ऐसे ज़िंदगी भर किसी को नहीं, संघर्ष हमें अपने आप से करना पड़ता है, अपने आप से मजबूत होना पड़ता है, कि अपनी मजबूती खुद बननी पड़ती है। क्योंकि दूसरा कब तक देगा हमें? क्योंकि हमें खुद से लड़ना है, खुद से समाज से वो करना है, खुद से आगे बढ़ना है, खुद से हाथ पैर मारने हैं, तभी कुछ हो सकता है, तभी आगे कुछ हो सकता है हमारे साथ। अन्यथा कोई मतलब इतनी मदद कोई नहीं कर सकता, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरी और बहनें हैं, वो कितने दिन देगी? मुझे करना तो मुझे पड़ेगा, हाथ पैर तो मुझे ही मारने पड़ेंगे। तो ये होता है मतलब। और भाइयाँ सब अच्छे हैं, सभी अगर मिलजुल कर करते भी उनके लिए तो कितना कर पाएंगे उनके लिए? ये आशा दीदी को खुद ही संघर्ष करना है, क्योंकि ये जो किस्मत है ना, ये किस्मत लिखी जाती है ना, इसमें हमें खुद ही संघर्ष करना पड़ता है। दूसरा इस चीज़ को वो नहीं समझ पाता, तो हमें संघर्ष अपने आप से ही करना पड़ता है इस चीज़ के लिए। किसको कहेंगे हम कि तू दे मुझे, तू दे मुझे? कितने दिन देगा कोई हमें? ये भी चीज़ है ना, कितने दिन देगा कोई हमें? फिर उसमें ताने को नहीं दे रहे हैं तो गलतियाँ एक की नहीं मानी जाएगी, सभी की मानी जाएगी। अगर सभी अच्छा है, सभी अच्छे हैं अपने उसमें, सभी अच्छे हैं, एक वही तो आशा दीदी तो कमज़ोर हैं, तो उन सबको मदद करनी चाहिए भाई उनकी। और यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, आशा दीदी को खुद ही मेहनत करके आज की डेट में वो मेहनत कर रही हैं, अपने बच्चों को अच्छा वो परवरिश दी है, उन्हें अच्छी शिक्षा वो करी है, अच्छा मतलब वो कमाने लग गए हैं, अपने पैरों पर खड़े होने लग गए हैं। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? क्योंकि हम किसी पर कब तक निर्भर रहेंगे? कभी ना कभी तो हमें अपने आप से ही करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है हम दूसरों पर निर्भर ना होकर अपने आप से ही कुछ करें। तो यहाँ पर ये होता है। और ऐसे
जो ये लोग ऐसे वो करते हैं कमेंट, मतलब एक दूसरे को, मतलब परिवार में ही अगर सब कुछ अच्छा है ना तो ये लोग ही लड़ाना एक दूसरे को शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, नहीं ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया है, वो किया है। तो इन चीज़ों को आप नज़रअंदाज करोगे तभी सब कुछ सही हो पाएगा। और जो यहाँ पर अभी मनमुटाव है ये पूरी तरह से तो पता चला नहीं है, पर यहाँ पर दोषी एक ही साइड दिया जाता है, मतलब करने वाले तो सभी होने चाहिए थे, सभी मिलजुल कर सभी करते तो बहुत ही अच्छा था। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ दोस्तों। जय माता दी।